Hey, assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Mohammad Saifuddin and welcome back to my channel. दोस्तों एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं बहुत दिन से आप तक वीडियोस नहीं पहुंचाया करियर गाइडेंस के, तो लिहाजा एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, जिसके कारण मैं आप तक वीडियोस को नहीं पहुंचा सका। तो प्लीज़ एक्सक्यूज करिए और आप आगे की वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारा महत्वपूर्ण आपको नॉलेज मिलने वाला है इन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सैलरी पैकेज ऑफ रेडियोलॉजी के बारे में बात की थी कि भाई इंडिया में सैलरी कितनी रहेंगी, आउट ऑफ कंट्रीज में सैलरी पैकेज क्या रहेंगी रेडियोलॉजी की, इसके बारे में हमने खूब चर्चा की। आप पिछली वीडियो देखते थे, पिछली वीडियो में रेडियोलॉजी का पार्ट 1 मैंने आपको शेयर किया था। आज की इस वीडियो में रेडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के रहेगा, क्योंकि वो था सैलरी पैकेज के बारे में। आज की इस वीडियो में थोड़ा सिलेबस वाइज जाएंगे डीपली, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई मैं आपको सिर्फ समझाता रहूं कि भाई ये कोर्स ले लो, ये वो कोर्स ले लो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस भी अगर दिलाऊंगा आपको, तो आपको उसका भरपूर नॉलेज मिलेगा। ठीक है, देखिए रेडियोलॉजी करना नहीं करना ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप तय करते हैं। ठीक है, देखिए एमबीबीएस की कोशिश आपने बहुत की है। ठीक है, आपने लगातार मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आपको आपका डिजायर स्कोर नहीं मिला है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए, स्कोर नहीं आया है, कट ऑफ बहुत खराब था और जो आप सोच रहे थे वो नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन आपको अभी होप डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं कि नीट और प्रिपेयर करना, तो आप और प्रिपेयर करिए और एग्जाम लिखिए, या फिर नहीं, इफ यू डोंट वांट टू लूज योर 1 ईयर, अगर आपको 1 साल वेस्ट नहीं करना है, तो बेस्ट कोर्स आ जाइए। आपको मैं बताता चलूं कि रेडियोलॉजी बहुत बेस्ट कोर्स है, बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा आपकी ये फ्यूचर फील्ड में। रेडियोलॉजी के बारे में बता दूं आपको मैं, हर एक की मर्जी होती है। अगर आप रेडियोलॉजी करो, ये आपकी मर्जी है, आप बी फार्मेसी करो, डी फार्मेसी करो, फिजियोथेरेपी करो, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन हम आपको गाइडेंस करना हमारा काम है। हमारा महत्वपूर्ण ये है कि आपको गाइडेंस दे कि भाई कौन सा कोर्स ले और उसकी बेनिफिट्स क्या रहेंगे। ठीक है, वो बताना हमारा जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों देखिए, जब अगर आप ये ठान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि मैं रेडियोलॉजी कोर्स लूंगा, तो आप बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आप रेडियोलॉजी कोर्स लीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपके लाइफस्टाइल में दौराने आप रेडियोलॉजी कर रहे हैं, तो तभी भी आपको प्रॉफिट होगा, और आपको रेडियोलॉजी करने के बाद भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे नीट में या फिर एमसेट में मार्क्स नहीं आए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो मैं लिखा हूँ एमसेट का, उसमें मुझे मार्क्स नहीं आए, मैं क्या करूँ? देखिए, आपके होम टाउन में बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस भी है और ऐसे मिडिल क्लास कॉलेजेस भी है, जो कि आपको विदाउट एमसेट का एंट्रेंस एग्जाम लिए आपको वो ग्रैस्प करेंगे, वो आपको इनरोल करेंगे। ठीक है, वो कॉलेजेस को आप सर्च करिए, वो सर्च करने के बाद वहां पर जाके एक ग्रीटिंग्स करिए, मीट करिए आप, और क्राइटेरिया सुनिए कि वो फीस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे विल आस्क फीस फॉर योर कोर्स के लिए वो फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर इमसेट का एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं हो, तो डेफिनेटली दे विल चार्ज सम काइंड ऑफ फीस। ओके, वो फीस चार्ज करेंगे, वो फीस आपको पे करना ही होगा। ठीक है, माइट बी दे विल आस्क ईयरली फीस एज वेल। ठीक है, दे विल आस्क ईयरली फीस, वो साल का भी पूछेंगे, बट आपको स्कॉलरशिप, अगर आप क्राइटेरिया में फिट होते हो, तो आपको स्कॉलरशिप भी आएगी। इट्स ए गुड डील फॉर यू। ठीक है, तो आपके होम टाउन में जो जो कॉलेजेस है, उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर आप रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। यानी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रेडियोलॉजी कोर्स करिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर इन केस आप मैरिट स्कॉलरशिप में या फिर कौन सी भी स्कॉलरशिप में फिट नहीं आते हो, या फिर आपको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आते हैं, यानी फीस स्ट्रक्चर आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तब भी मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन से रिक्वेस्ट करूंगा, तब भी आप
ये रेडियोलॉजी कोर्स ले लीजिए। क्यों? इसका एक सबसे मेन फैक्ट और सबसे मेन रीजन ये है, देखिए आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, सबसे मेन रीजन, ठीक है। और अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर पढ़ाई के लिए अगर और फ्यूचर प्लान के लिए जब आप सम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भैया? ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि अगर आप अपनी फ्यूचर पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, ठीक है। अपने आप में थोड़ा खर्चा करेंगे तो बाद में जाके आपकी चर्चा होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर लगाइए ताकि आप रेडियोलॉजी करने में आपको सुकून महसूस हो। ऐसा नहीं कि आप फ्री पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ ध्यान आपका कहीं और है कि मैं काश के एमबीबीएस की करता होता, नीट करता होता या फिर दूसरा कोर्स लेता होता। ये आपको हर्डल्स नहीं आना पड़े, इसीलिए आप मुतमईन होकर उसकी फीस भी फुलफिल करिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट जो कि आपको इस वीडियो का बताता चलूं, इसमें प्रैक्टिस मस्ट एंड शुड है। प्रैक्टिस और थ्योरी मस्ट एंड शुड है। आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किताबें रट्टा मार ले और अच्छे से उसको पढ़ ले और एग्जाम अच्छा ले ले, ये हरगिज फुलफिल ना होगा। जब आप रेडियोलॉजी कोर्स लेते हैं तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि आप कहीं जाकर आप उसका प्रैक्टिस करें। मैं कहूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर से ही जाकर प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपकी जो नॉलेज है और उसमें इजाफा हो सके और उसमें नॉलेज में इंक्रीज हो सके। और जब तक आप 4 साल का कोर्स कर चुके होंगे तब तक आपको बहुत अच्छा बहुत सारा नॉलेज मिल चुका होगा, ऑलमोस्ट आपको नॉलेज मिल चुका होगा। और दूसरी बात, जब आप आपका फाइनल ईयर कर चुके होंगे, ठीक है, इंटर्नशिप आएगी तब आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। और इंटर्नशिप के बाद अगर आप जॉब ढूंढने बाहर जाओगे, बाहर मतलब कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं पर भी जाओगे आप, तो आपको आपका जो सैलरी पैकेज है बहुत ही ज्यादा मिलेगा। क्यों? कि आपके पास एक तो 4 साल का फुल एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री भी है। थर्ड पॉइंट, आपको आपकी डिमांड के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आपको। मैं जो कह रहा हूं आप नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, 4 साल का अगर आपको भरपूर नॉलेज रहेगा और इंटर्नशिप भी रहेंगी और उसके साथ साथ आपको डिमांड भी आपका रहेगा कि भाई मुझे ये सैलरी पैकेज चाहिए, तो दे विल नेवर से दैट नहीं सर हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते। दे विल नॉट से लाइक दिस डेफिनेटली, क्योंकि आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेडियोलॉजी कोर्स लेंगे और रेडियोलॉजी कोर्स लेकर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए, ठीक है। और इसमें ये खास बात याद रखिए, अगर आप अच्छे बन गए यानी रेडियोलॉजी कोर्स लेकर और आपको अच्छी जॉब भी मिल गई, तो इसके लिए अपने दोस्तों को गाइड करना मत भूलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि रेडियोलॉजी कोर्स ले लेते हैं, अच्छा वेल सेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर, नई स्टूडेंट, नई ब्रदर, नई जूनियर कि हमने तो कोर्स किया है लेकिन बहुत टफ है आपके लिए, नहीं होगा, पेपर्स क्लियर करना होगा, डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, सर के बातें सुनना पड़ेगा, अटेंडेंस मस्ट एंड शुड है। ये बातें उनको नेगेटिव में मत डालिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपके जूनियर्स आपको सीख कर, आपको समझ कर, आपको देख कर, आपको परख कर, आपको फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप ही उनको नेगेटिव थॉट्स दिलाएंगे तो उनके लिए आगे बढ़ने का रीजन वहीं एंड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि भाई एमबीबीएस ना कर, बहुत स्ट्रगल है, पेपर्स नहीं क्लियर होंगे, नीट में कट ऑफ ज्यादा है, बहुत उनको नेगेटिव मार्किंग दिलाएंगे, नेगेटिव थॉट्स दिलाएंगे। ऐसा मत करिए, ठीक है। रेडियोलॉजी के बारे में बता रहा था, रेडियोलॉजी के बारे में आप मुतमईन होकर कोर्स लीजिए, बहुत सारा इसमें फायदा है, बहुत सारा प्रॉफिट है। आप समझ जाइए कि प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं तो बहुत सारा प्रॉफिट है ही है रेडियोलॉजी में। आप आपके सीनियर से पूछ सकते हैं या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स में आप पूछ सकते हैं कि डेफिनेटली
इफ दे आर वेरी क्लोजर टू यू दे विल से कि भाई इतनी सैलरी पैकेज है, क्योंकि हम जानते हैं, हम करियर गाइडेंस में हम आपको गाइड ही कर रहे हैं इसलिए कि सैलरी पैकेज बहुत हाई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, और आप भी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे अपनी मेमोरी, अपनी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। तो शेयर करते रहिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे।